हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृति रोजगार के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सब जानते हैं, वेनेजुएला के अंदर भीषण भूकंप आया जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान चली गई। लेकिन इस बुरे वक्त में कई सारे देश वेनेजुएला के साथ खड़े हुए दिखाई दिए, जिनमें से एक देश हमारा भी है। हमारे देश ने उनकी मदद करने के लिए एक ऑपरेशन स्टार्ट किया। ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन अमिस्ताद। अब ऑपरेशन अमिस्ताद क्या है, अमिस्ताद का क्या अर्थ होता है, अमिस्ताद ही इसका नाम क्यों दिया गया, कौन कौन से इस तरीके के ऑपरेशन भारत ने किए हैं, ये सब कुछ आज की वीडियो में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस ऑपरेशन की, जिसको नाम दिया गया है ऑपरेशन अमिस्ताद। अमिस्ताद क्या है? अमिस्ताद एक शब्द है जो कि स्पेनिश भाषा से लिया गया है, क्योंकि आप सभी को पता है कि वेनेजुएला पर एक टाइम पर स्पेन का कंट्रोल था और उसी के बाद वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है वो स्पेनिश है। तो यह स्पेनिश भाषा में ही एक शब्द आता है अमिस्ताद, जिसका मतलब होता है दोस्ती, फ्रेंडशिप। अब यही फ्रेंडशिप भारत की तरफ से वेनेजुएला के लिए सामने रखी गई है, उनकी मदद के लिए रखी गई है, मानवीय सहायता के लिए रखी गई है। अगर मैं बात करूं, इस ऑपरेशन के तहत बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हमें पढ़नी होंगी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि उत्तरी वेनेजुएला में जो ये नॉर्थ वाला हिस्सा है जो कैरेबियन सागर के साथ जुड़ा हुआ है, वहाँ पे जब हम देखते हैं तो वहाँ पर ये पूरा का पूरा भूकंप आया और जिसकी वजह से वहाँ पे तबाही सबसे ज़्यादा हुई। यहाँ पे अगर हम सैकड़ों लोगों की बात करें कि वहाँ सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो गई, बहुत सारे लोग घायल हो गए। अब यहाँ पे अस्पतालों और जो प्रमुख बुनियादी ढांचे हैं जो वहाँ विनाश हुआ है, उनको पूरा कौन करेगा? उनको इंडिया करवाएगा, उसमें उनकी मदद। दूसरी बात यहाँ पे आपको ये भी समझना होगा कि जो तात्कालिक चिकित्सीय कार्य हैं, जो उनकी मदद देने वाली बात है कि मेडिकल सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड करेंगे, तो वहाँ पर भी वो दिखाई देगा कि भाई इंडिया बहुत आगे बढ़कर उनकी मदद कर रहा है। दूसरी बात, यहाँ पे अगर संकट के समय में हम लोग मित्रता करते हैं तो ये हमारे रिलेशंस भी अच्छे करते हैं उन देशों के साथ जिन देशों पर संकट आया हुआ है। अब यहाँ पे वेनेजुएला के साथ अगर हम अमिस्ताद ऑपरेशन चला रहे हैं, जो कि मैंने अभी बताया, जिसका मतलब फ्रेंडशिप होता है, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारे जो संबंध हैं वो साउथ अमेरिका के जो देश वेनेजुएला है उसके साथ बेहतर होंगे। अब यहाँ पे इसकी शुरुआत जून में की गई है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ही स्टार्ट किया गया है। दूसरा, यहाँ पे इस मिशन का जो पूरा का पूरा टारगेट है उसे एक शब्द के तहत यहाँ पे डिस्क्राइब किया जा सकता है HADR। यहाँ पे ह्यूमंस को मदद देना जो कि डिजास्टर के टाइम में बहुत ज़्यादा परेशानियों में है। इसका ये बेसिक जो कारण बनता है, जो इसका मेन टारगेट बनता है, वो दिखाई देता है। दूसरा, यहाँ पे संदेश क्या दिया जा रहा है? संदेश यहाँ पे ये दिया जा रहा है कि भारत के द्वारा वेनेजुएला में जो परेशानी आई है, वहाँ पे भारत वेनेजुएला के साथ खड़ा हुआ है, एक मित्र की तरह, एक साथी की तरह। दूसरी बात, अगर हम यहाँ से देखें तो भाई यहाँ हमें ये भी समझ में आता है कि राहत के लिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हम भेज रहे हैं। जैसे कि हमने एक विशेषज्ञों की टीम भेजी है, हमने यहाँ पे बहुत सारी दवाइयाँ भेजी हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट एक टर्म आती है भीष्म क्यूब। अब ये भीष्म क्यूब क्या है, इसको भी समझ लीजिए। भीष्म क्यूब एक आधुनिक बहुत बढ़िया एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दिया जाता है, किसका? एक मोबाइल हॉस्पिटल का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होना चाहिए कि भाई एक पोर्टेबल मॉड्यूलर आपातकालीन अस्पताल प्रणाली है जिसे चंद मिनटों में स्थापित किया जा सकता है। ये बहुत ही शानदार प्रणाली है जिसका यूज़ हम लोग वेनेजुएला में करेंगे और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? भीष्म क्यूब कहते हैं। दूसरा, इसे हम 4 मॉड्यूल्स में बांटते हैं। पहला मॉड्यूल आपको ध्यान रखना है कि उन्नत ऑपरेशन थिएटर बनाए जाते हैं। दूसरा है जीवन रक्षक ICU सुविधा दी जाती है। तीसरा है यहाँ पर निर्बाध ऑक्सीजन सपोर्ट दिया जाता है और चौथा है गंभीर जो ट्रामा उपचार हैं वो भी यहाँ पे किए जाते हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन कदम है जो हमने वेनेजुएला की मदद के लिए उठाया है। दूसरी बात, अगर हम यहाँ से और देखें तो वो आती है आपकी भारत की HADR विरासत।
जिसमें हम पहले भी इस तरीके के काम कर चुके हैं। जैसे 2004 में हमने ऑपरेशन ब्रह्मा स्टार्ट किया था, जो कि इंडोनेशिया के लिए था जब सुनामी आई थी। दूसरा यहाँ पे 2015 में ऑपरेशन मैत्री था, जो कि आपका नेपाल के साथ था। फिर 2017 में ऑपरेशन इंसानियत, 2023 में ऑपरेशन दोस्त और 2026 में ऑपरेशन अमिस्ताद, जो कि इन सारी लिस्टों के माध्यम से हम ये बता सकते हैं कि हमने हमेशा विश्व की उस घड़ी में मदद करी है जिस घड़ी में वो परेशानी में थे। तो यहाँ पर ऑपरेशन इस तरीके के हम लोग करते आए हैं और ये ऑर्डर पूछा जा सकता है आपका एग्जाम में, तो आपको ये पता होना चाहिए। चलिए अब लास्ट में सारी चीज़ों को यहाँ पर एक ही स्लाइड में समझने की कोशिश करते हैं और याद करने की कोशिश करते हैं। 2026 के जून में हमने एक ऑपरेशन चलाया जिसे हमने ऑपरेशन अमिस्ताद कहा। यहाँ पे 41 लोगों का दल भेजा गया है। यहाँ पे हमने कई सारी दवाइयाँ भेजी गई हैं। एक जहाज़ भेजा है जिसको हम C-17 कहते हैं। दूसरा यहाँ पे हमने विशेष उपकरण भी भेजे हैं। भीष्म क्यूब के माध्यम से हमने अस्पताल की सुविधा भी भेजी है। और ये सब कुछ क्यों किया है? एक मित्रता के नाते से किया है। हम यही चाहेंगे पूरे भारतवासी होने के नाते से, एक देश जो अभी पूरा मुसीबत से यहाँ जूझ रहा है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, वहाँ के लोग सुरक्षित रहें, वहाँ के लोग दोबारा से उसी जीवन को जिएं जो वो पहले जीते आए थे। भारतवासी आपके साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।